Hello students, in this video lecture we want to see the SN1 reaction mechanism. SN1 reaction mechanism. In last video we have been seeing about the reactions of a alkyl halide and specifically nucleophilic substitution reaction. Specifically nucleophilic substitution reaction. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अपन ने स्टडी किया है. इसमें अपन ने रिमेंबर में लिखा है सम रिएक्शन अंडरगो बाय SN1 मैकेनिज्म, सम रिएक्शंस अंडरगो SN2 मैकेनिज्म. अब व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ SN1 एंड SN2 एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म, इतना तो पता है अपने को. इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ ए वीकर न्यूक्लियोफाइल बाय मींस ऑफ ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल. अब 1 का मीनिंग क्या है और 2 का मीनिंग क्या है इसमें देखेंगे अपन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. तो जैसा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन. वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, अनदर वन इज कॉल्ड एडिशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एलिमिनेशन एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट. तो वन बाय वन जैसे जैसे चैप्टर में आएंगे वैसे वैसे अपन ये स्टडी करते जाएंगे. तो इसमें अपन देखेंगे मैकेनिज्म. एडिशन इसके पहले देखा अपन एडिशन रिएक्शन में 1 बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ रूल. सेकंड देखा अपन ने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. एलिमिनेशन भी रिएक्शन देखा अपन ने, तो इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन देखा अपन ने, इसका मैकेनिज्म भी स्टडी किया. रीअरेंजमेंट नेक्स्ट आगे एल्डेहाइड कीटोन में देखेंगे. नाउ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो स्टेट बोर्ड में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 4 मार्क के लिए एनसीईआरटी या फिर इसमें SN1 मैकेनिज्म. तो पहले डेफिनेशन. SN1 यह स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर. तो इसका नाम आएगा दैट इज द यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो नोट्स बनाते चलने का इसका unimolecular nucleophilic substitution reaction. Unimolecular nucleophilic substitution reaction is called SN1 reaction. इसको क्या बोलेंगे अपन? SN1 reaction. समझ में आ गया? तो 1 stand for unimolecular. What is mean by unimolecular? That is in this the rate of reaction. अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी किया है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन है हाउ फास्ट रिएक्शन गोइंग ऑन. तो रिएक्शन कितने जल्दी होगी उसको अपन रेट बोलते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड concerning with chemical kinetics as well as in our life also. concentration है तो दुनिया है, concentration नहीं है तो अपनी गिनती किसी में नहीं है. तो this is the important word concentration. The rate of reaction depends on concentration of a only one molecule that is substrate. Hence the name unimolecular. समझ में आ गया? Why is it so unimolecular? अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो अपने को पता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन a reaction in which weaker nucleophile is replaced by means of a stronger nucleophile. Nucleophile यानी negatively charged species. तो here unimolecular. Why is it so? Because the rate of reaction depends on concentration of only one molecule, only one reactant, that is a substrate. Hence the name is unimolecular. Substrate इसलिए बोला है कि जैसा reactant में 2 पार्ट देखे अपन, the one is called substrate and another one is called attacking reagent. तो यहाँ पर rate of reaction depends on concentration of a substrate. That is here R is directly proportional to the concentration of a only one molecule, that is called a unimolecular reaction. तो ये जनरली इसके लिए आधा मार्क देते हैं स्टेट बोर्ड में, थ्योरेटिकली अगर लेंगे तो.
उसके बाद में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखेंगे अपन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड with aqueous KOH और NaOH, caustic पोटैश या फिर caustic सोडा। तो व्हाट इज द रिएक्शन, अपन डायरेक्ट लिखेंगे रिएक्शन, समझो यहां पर ये होगा CH3 और ये होगा Br। अब यहां पर KOH is ionic compound, it is dissociated as KOH is a polar solvent, it is dissociated as in an aqueous medium gives K positive ion and OH negative ion, it is called a nucleophile। तो यहां पर क्या आ जाएगा फिर this nucleophile, clear। तो this weaker nucleophile is replaced by means of a stronger nucleophile। here CH3 ये 2 डायमेंशन में लिखा अपन ने OH और प्लस Br, ये भी न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, राइट इट्स IUPAC नेम, और ये मिला अपने को टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, राइट इट्स IUPAC नेम। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ए टर्शियरी कंपाउंड containing more number of alkyl groups undergo SN1 mechanism। तो मैकेनिज्म में अपन स्टडी करेंगे why is it so। तो ये समझ में आ गया रिएक्शन। अब यहाँ पर काइनेटिक्स लिखेंगे इसका अपन, काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में क्या आ जाएगा, इन दिस रिएक्शन दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हो गए, एक हो गया टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और दूसरा हो गया न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेशन, ओनली एंड नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बड़ा, कम करो, उसका रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज वी कैन से दैट इज R इक्वल टू K concentration of a tertiary butyl bromide, क्लियर। तो ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स, क्लियर। वेयर अपने को पता है काइनेटिक्स में देखा, वेयर इट इज कॉल्ड K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, K को क्या बोलते हैं अपन, रेट कांस्टेंट। ये हो गया काइनेटिक्स, क्लियर। तो इसके लिए आधा मार्क मिलेगा आपको, क्लियर। अब व्हाई इज इट सो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 देखा अपन ने, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ओनली एंड नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज द रीजन देखेंगे अपन। तो रीजन में दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब दैट इज द स्टेप वाइज रिएक्शन, द रिएक्शन ऑकर इन ए डिफरेंट स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड mechanism, that is the study of a reaction stepwise called a mechanism। तो यहाँ पर mechanism देखेंगे अपन, तो there are 2 types of mechanism, concerted and non concerted। तो एक में reactant first form intermediate and then product, तो एक में क्या मिलता है, reactant directly converted into product, clear। तो यहाँ पर ये आप mechanism study करेंगे, it has 2 step reaction mechanism। अब ये 2 स्टेप में होगा, डिटेल लिखेंगे, समझो नोट्स निकालने के लिए आपके लिए। इट हैज 2 स्टेप, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, 2 स्टेप में होगा ये 2 स्टेप। कैसे, अब पहला आ जाएगा, अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को जाए तो क्या होगा, यहां पर दिस न्यूक्लियोफाइल व्हेन अटैक ऑन ए Br, तो Br अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट आल्सो अक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों में क्या होगा, रिपेल्शन होगा।
तो फ्रंट साइड अटैक नहीं होगा। क्लियर। अब समझो बैक साइड अटैक करने को जाए तो देयर आर ए सच बल्की ग्रुप्स, मिथिल ग्रुप्स आर बल्की ग्रुप, तो बैक साइड में अटैक नहीं हो सकता। तो ये पहलवान जो है OH सामने से भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि सामने एक दूसरा पहलवान ऑलरेडी है। बैक साइड से भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी यहां पर गर्दी है। ये सेंट्रल कार्बन एटम पर OH दोनों भी साइड से अटैक नहीं करता। तो क्या करेगा फिर, ये बड़ा होशियार है, तो ये क्या करेगा, इसमें से ये जो पहलवान है ये पहलवान को थोड़ा निकाल डालेगा बाहर, और इसको बाहर निकालने के बाद में पहले स्टेप में इसको बाहर निकालेगा Br को, और दूसरे स्टेप में फिर कार्बन एटम पर अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। इसका सिंपल मैकेनिज्म देखो। तो पहली स्टेप में क्या होता है, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड, या फिर वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ ए टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन पहली स्टेप में। क्लियर। कैसे देखो, अब अपन 3 डायमेंशन में लिखेंगे इसको। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 और 1 4। यहां गया CH3, यहां पर भी आ गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया Br। क्लियर। तो अब इसको अपने को 3 डायमेंशन में लिखना है, दैट इज कॉल्ड ए टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो जब 3 डायमेंशन में लिखते हैं तो लाइक दैट। अब ये जो 2 है ये CH3 है और ये Br, ये विद इन अ प्लेन, एक यहां घुस गया एक यहां घुस गया। क्लियर। अब एक ऊपर का बचा और एक नीचे का। क्लियर। तो इसको अपन ऊपर का बताते हैं, जब ऊपर का बताते हैं तो लाइक दैट डॉटेड में लेते हैं। अब इसको समझ में आ गया, तो इसको कैसे लिखोगे, लाइक हियर, ये हो गया CH3। क्लियर। ये और ये CH3 लिखोगे अब, ये हो गया डाउनवर्ड में, तो डाउनवर्ड में दैट इज कॉल्ड ए डॉटेड एंड वेज फार्मूला, डॉट एंड वेज फार्मूला, ये वेज हो गया। क्लियर। तो ये हो गए दोनों लाइक हियर। समझ में आ गए। तो अब यहां पर ये समझ में आ गया 3D स्ट्रक्चर, ये अपना ट्रायंगल 3D स्ट्रक्चर, ये ऊपर है ये नीचे है समझो। तो ये CH3 बीच में रखा, एक CH3 इधर चलेगा, एक CH3 ऊपर चलेगा, सॉरी इन अ प्लेन चलेगा, ये भी इन अ प्लेन चलेगा Br, फिर 2 CH3 बचे। तो ये जो डॉटेड वाला जो है ये ऊपर आ गया और ये जो वेज वाला है ये नीचे चलेगा। ये होगा 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। अब व्हाट हैपन हियर, इट इज अ स्लो स्टेप, क्योंकि अपने को पता है CBr बॉन्ड इट अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सो इट इज अ पोलर बॉन्ड, और पोलर बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पोलर बॉन्ड इज अ strong bond, cannot break easily, but this central carbon atom is surrounded by the 3 methyl group and methyl group का tendency क्या रहेगा, that is they have a positive inductive effect, they shows positive inductive effect, they repel the electron shared pair away from itself towards the carbon। समझ में आ गया। तो what happen here, the positive charge density on a carbon atom decreases and thus the bond between carbon and Br becomes weak। ये क्या हो जाएगा, weak and gives transition state। समझ लो। तो what happen here, that is, so here due to the positive inductive effect, what happen here, due to the positive inductive effect of a 3 methyl group, clear, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा फिर, तो अब हियर ये सब जरा गड़बड़ होगी इसमें, इसको मिटा डालेंगे।
अब यहां पर ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या लिखोगे? ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 methyl group, 3 methyl groups, क्लियर? एंड अब Br का इफेक्ट क्या रहेगा? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एंड निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ Br, क्लियर? The bond between carbon and Br, the bond between carbon and Br becomes weak. तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी. मैंने अभी बताया आपको लाइक दैट. ये हो गया Br, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. यहाँ पर 3 अल्किल ग्रुप है. अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल कर रहे हैं ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. तो व्हाट हैपन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गए तो ये कार्बन एटम Br खुद के पास कम खींचेगा. वैसे भी Br निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो वो खुद के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींचते जाएगा. तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है. इसका मतलब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. तो दिस कैन बी रिटन एज, तो कैसे लिखोगे? ये होगा CH3, क्लियर? ये होगा CH3 लाइक दैट. यहां पर बड़ी छोटा डिक्रीजिंग लाइक. ये होगा CH3, ये होगा CH3, क्लियर? और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड अपन डॉटेड से बता दिया. Br इटा पर पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लियर? क्लियर? एंड दिस इंटरमीडिएट स्टेट इट इज कॉल्ड ए ट्रांजिशन स्टेट. इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिशन स्टेट. तो क्या लिखोगे? ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए 3 methyl group and negative inductive effect of a Br, the bond between carbon and Br becomes weak. और यहां पर क्या है? in presence of a polar solvent. अब यहां पर क्या है? polar solvent है KOH. तो in presence of then in presence of polar solvent, CBr bond breaks heterolytically and gives tertiary butyl carbonium ion, through first transition state. Clear? अब in presence of polar solvent अपन ने देखा है. तो what happen here? The bond between this carbon and Br breaks heterolytically and gives, that is called a tertiary butyl carbonium ion. और ये Br सेपरेट हो जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा CH3. यहाँ पर फिर से अपन वही हिसाब से लिखेंगे लाइक दैट. ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, क्लियर? तो इट इज कॉल्ड ए टर्शियरी ब्यूटीन acquire positive charge, that is called a tertiary butyl carbonium ion. समझ में आ गया? तो ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए 3 methyl group, ये तीनों भी मिथिल ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास रिपेल करेंगे. तो कार्बन पर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और इसका निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से ये खुद के पास इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा. सो द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br becomes weak, and in presence of a polar solvent breaks heterolytically, gives tertiary butyl carbonium ion through the first transition state. Clear? तो ये होगी पहली स्टेप. अब टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन मिल गया अपने को. क्लियर? तो दिस टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन इज सराउंडेड बाय द 3 methyl ग्रुप. क्लियर? तो
तो व्हाट हैपन, मिथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करेंगे, सो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो यहां रिमेंबर इट, याद रखने का, तो here tertiary butyl carbonium ion is stabilized by positive inductive effect of 3 methyl groups। तो यहां पर स्टेबल अपने को क्या मिला, कार्बोनियम आयन। क्लियर, इसलिए इट अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। और दूसरा पार्ट यहाँ पर क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो भी याद रखने का। तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, इसको अटैच, सिंगल बॉन्ड है, तो इट अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज द कार्बन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल, द सेंट्रल कार्बन एटम, या फिर वी कैन से टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अपन इसके पहले भी देखा, कार्बोनियम आयन अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड hence it has triangular planar geometry. It has triangular planar geometry. Here triangular planar geometry, अब ये तीनों भी CH3, एक ऊपर एक इधर एक इधर, तीनों भी एक लाइन में आ गए, समझो। क्लियर, तो इट हैज ए ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। अब स्टेप 2, अब यहां पर स्टेबल कार्बोनियम आयन मिलेगा। क्लियर, और स्टेबल कार्बोनियम आयन मिलने के बाद में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर प्राइमरी लेते थे, यहाँ पर प्राइमरी अल्किल हैलाइड लेते, तो यहाँ जो कार्बोनियम आयन मिलता था दैट इज प्राइमरी कार्बोनियम आयन। प्राइमरी कार्बोनियम आयन इज अनस्टेबल। क्लियर, so this tertiary compound always undergo SN1 mechanism and not a SN2 mechanism। अब दूसरे इसमें स्टेप 2 में क्या होगा, that is the attack of nucleophile, OH, or formation of a product, यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट इथिल अल्कोहल। तो लाइक दैट ये होगा एक। यहां पर CH3 लिखता हूं, यहां पर CH3 प्लस, और ये न्यूक्लियोफाइल, लाइक दैट। अब यहां पर बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, यहां पर कार्बन और Br, इट इज द पोलर बॉन्ड, so much time required for breaking the bond, so it is the slow step, hence it is called a rate determining step। इसको क्या बोलेंगे अपन, rate determining step। इसका मीनिंग आगे देखेंगे। और अब न्यूक्लियोफाइल ये फास्ट होगी, why is it so, because it acquire positive charge, it acquire negative charge, so nucleophile fastly attack on a tertiary carbonium ion। लेकिन अब ये प्लेन में फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, लाइक दैट। क्लियर, तो अगेन यू विल गेट ए इंटरमीडिएट। यहां पर फिर से अपने को इंटरमीडिएट मिलेगा, कैसे देखो। अब ये एक CH3 है, मैं अब डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं CH3। अगर फ्रंट से अटैक होता है तो इट अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, लाइक दैट, या फिर बैक साइड से अटैक होता है तो लाइक दैट। क्लियर, तो ऐसा दोनों भी प्रोबेबिलिटी होगी। इट इज कॉल्ड ए सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, अगेन इट इज एन अनस्टेबल। तो क्या आ जाएगा फिर, दैट इज इन सेकंड स्टेट द न्यूक्लियोफाइल फास्टली अटैक ऑन टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन इन एन एनी साइड, फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड। तो ये ऐसे OH फ्रंट से भी लगा सकता और बैक से भी लगा सकता, गिव्स। अब यहां पर अपने को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, लाइक दैट, यहां पर एक OH आ सकता है और दूसरा ऐसा भी हो सकता है, बैक साइड में भी OH अटैक हो सकता है, लाइक दैट।
तो यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर CH3, here CH3, CH3, CH3 gives टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो प्रोडक्ट अपने को वही मिलेगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अगर फ्रंट साइड से अटैक होता है तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, बैक साइड से अटैक होता है तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर एक्सपेरिमेंटल इट इज फाउंड दैट देयर इज ए 50% दिस कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड और 50% दैट कंपाउंड, दोनों भी मिलेंगे यहां पर। सो दीज आर द स्टेरियो आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो इसका नाम होगा डी टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, और ये तो क्या हो जाएगा फिर लैव रोटेटरी, इसका नाम आ जाएगा यल टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो यहां पर क्या मिलेगा, गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ए 50% डेक्स्ट्रो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल और 50% लैव टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो व्हाट विल गेट, यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट इज द रेसेमिक मिक्सचर। क्लियर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। तो ये होगी इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री। क्लियर। तो व्हाट हैपन सेकंड स्टेप में क्या किया अपन ने, अब नोट्स कैसे लिखोगे, इन सेकंड स्टेप द न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, OH निगेटिव with 2 इलेक्ट्रॉन अटैक on tertiary butyl carbonium ion, attack on tertiary butyl carbonium ion in an any side front as well as back fastly, क्योंकि एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर निगेटिव चार्ज है। तो इन सेकंड स्टेप द न्यूक्लियोफाइल OH attack on tertiary butyl carbonium ion in an any side fastly gives a mixture of 50% dextrorotatory and 50% lavorotatory of tertiary butyl alcohol. Gives 50 per mixture of 50% dextrorotatory and 50% lavorotatory of a tertiary butyl alcohol, that is called a racemic mixture. इसको क्या बोलेंगे अपन, racemic mixture, hence it is called racemization। यहाँ पर क्या मिलेगा, that is it is called racemization। यही प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, racemization। क्लियर। तो यहां पर पहला जो है समझो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इज इट डेक्स्ट्रो और लेओ, कोई भी लेओ, लेकिन फाइनल अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द मिक्सचर ऑफ ए डेक्स्ट्रो एंड लियो थ्रू सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर। तो ये हो गया अबाउट द SN1 मैकेनिज्म। क्लियर। अब व्हाई इज इट सो कॉल्ड SN1, अब मैकेनिज्म तो कंप्लीट देख लिया अपन ने, अब इसको SN1 क्यों बोलेंगे, तो पहली स्टेप देखा अपन ने, फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप और सेकंड स्टेप दैट इज द फास्ट स्टेप। क्लियर। तो अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में देखा है, इफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ऑकर इन 2 स्टेप। If the reaction is complex, then the rate of reaction depends on the molecules which are taking part in a slowest step, तो slowest step में only क्या है, tertiary butyl bromide and not a nucleophile। और एक ही अगर है, that is only one molecule अगर है, तो it is called SN1 mechanism। इसको क्या बोलेंगे अपन, SN1 mechanism, unimolecular nucleophilic, in which the rate of reaction depends on concentration of a tertiary butyl bromide only and not on the nucleophile। समझ में आ गया। तो why is it so called unimolecular, अब इसमें 2 रिएक्टेंट है, एक है tertiary butyl bromide और दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH।
लेकिन दिस रिएक्शन ऑकर इन टू स्टेप, 2 स्टेप में हो रही है। और केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने स्टडी किया, इफ द रिएक्शन इज ऑकर इन, इफ द रिएक्शन कैरिड आउट इन 2 or more step, then it is called a complex reaction. And for a complex reaction, the rate of reaction depends on the concentration of a molecules taking part in a slowest step. The slowest step में कौन सा? only tertiary butyl bromide and not a nucleophile. nucleophile नहीं है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए टर्शियरी ब्यूटिल bromide only, that is only one molecule, so it is called a unimolecular, and hence this first step is called a rate determining step. तो RDS का मतलब क्या होता है? That is the rate determining step. Clear? और इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, so it is called a unimolecular. Clear? तो ये हो गया SN1 मैकेनिज्म. क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे SN2 और बाद में फिर से अपन उसका डिस्टिंग्विश करेंगे. तो सम मॉलिक्यूल अंडरगो SN1, सम मॉलिक्यूल अंडरगो SN2. व्हाई इज इट सो? क्लियर? ओके.